पाराशात की तिस्सा जब तुम गिनोगे, निर्गमन 30:11 से 34-35। सोने के बछड़े से चमकते हुए चेहरे तक परिचय। शब्बत शालोम। प्रभु के प्रिय लोगों, इस सप्ताह का तोरा भाग पाराशात की तिस्सा निर्गमन 30:11 से 34-35 है। ये भाग एक पवित्र गिनती से शुरू होता है जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति समान और मूल्यवान है। लेकिन थोड़ी ही देर में हम बाइबल की सबसे गंभीर घटनाओं में से एक का सामना करते हैं, सोने का बछड़ा। यह भाग हमें दिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति और मनुष्य की अधीरता के बीच कितना संघर्ष होता है। की तिस्सा हमें अपने दिल को जांचने के लिए बुलाता है। जब परमेश्वर चुप लगता है तो हम क्या करते हैं? क्या हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं या हम उसके स्थान पर कुछ और बना लेते हैं? इस कहानी में इज़राइल ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, बल्कि वे उसे अपने तरीके से नियंत्रित करना चाहते थे। फिर भी मनुष्य की सबसे बड़ी असफलता के बीच परमेश्वर अपनी सबसे बड़ी दया प्रकट करता है। एक, जब तुम सिर उठाओगे की तिस्सा। इस भाग की शुरुआत इन शब्दों से होती है, जब तुम इज़राइलियों की गिनती करो। यहां इब्रानी शब्द तिस्सा केवल गिनती करना नहीं, बल्कि उठाना और सम्मान देना भी है। परमेश्वर मूसा से कहता है, जब तुम मेरी प्रजा की गिनती करो, उन्हें केवल संख्या मत समझो, उनके सम्मान को उठाओ। हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए अनमोल है। आधा शेकल का रहस्य हर व्यक्ति को आधा शेकल देना था, पूरा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला पूर्ण नहीं होता। हमें परमेश्वर की भी जरूरत है और एक दूसरे की भी। सीख, घमंड अलग करता है, लेकिन वाचा हमें जोड़ती है। 2, बसलेल। परमेश्वर के लिए सृजन या मूर्ति के लिए परमेश्वर ने बसलेल को चुना, जिसका अर्थ है परमेश्वर की छाया में। उसे पवित्र आत्मा से भर दिया गया ताकि वो मिलाप वाले तंबू का काम करे। लेकिन वही कला और प्रतिभा बाद में सोने का बछड़ा बनाने में भी इस्तेमाल हुई। सीख, प्रतिभा अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी। उसका उपयोग किस दिशा में होता है वही उसे पवित्र या अपवित्र बनाता है। 3, शब्बत, मूर्ति पूजा का उपाय। परमेश्वर ने तंबू के निर्देशों के बीच में शब्बत का आदेश दिया। शब्बत एक चिन्ह है। शब्बत ये घोषणा करता है, मैं परमेश्वर पर इतना भरोसा करता हूं कि मैं रुक सकता हूं। मूर्ति पूजा कहती है, अगर मैं रुक गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीख, विश्राम भी एक आध्यात्मिक युद्ध है। 4, सोने का बछड़ा, डर का दिखाई देना। जब मूसा देर से लौटे, लोग घबरा गए। उन्होंने हारून से कहा, हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। उन्होंने ये नहीं कहा कि वे यहोवा को छोड़ रहे हैं। वे बस कुछ ऐसा चाहते थे जिसे वे देख सकें। सोने का बछड़ा विद्रोह नहीं था, वो डर था जो विश्वास का रूप ले चुका था। 5, मूसा, मध्यस्थ। परमेश्वर ने न्याय की घोषणा की। मूसा ने लोगों के लिए मध्यस्थता की। उसने कहा, यदि तू इन्हें नाश करेगा तो मेरा नाम भी मिटा दे। ये हमें मसीह की मध्यस्थता की याद दिलाता है। सीख, सच्चे मध्यस्थ टूटे हुए लोगों को नहीं छोड़ते, वे दया और न्याय के बीच खड़े होते हैं। 6, टूटी हुई पट्टिकाएं और बड़ी महिमा। मूसा ने पत्थर की पट्टिकाएं तोड़ दी। ये पाप नहीं था, ये समझदारी थी। परमेश्वर ने कहा, नई पट्टिकाएं काटो। दूसरी पट्टिकाएं मनुष्य ने बनाई, लेकिन परमेश्वर ने उन पर लिखा। पश्चाताप के बाद मिलने वाला संबंध और भी गहरा होता है। 7, परमेश्वर की दया के 13 गुण।
परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट किया, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर। ये प्रकाशन सोने के बछड़े के बाद आया। असफलता ने दया को हटाया नहीं, बल्कि उसे प्रकट किया। 8, मूसा का चमकता हुआ चेहरा। मूसा जब पर्वत से उतरे तो उसका चेहरा चमक रहा था। ये महिमा ज्ञान से नहीं, बल्कि मध्यस्थता और परमेश्वर की उपस्थिति से आई थी। बाद में पौलुस बताता है कि मसीह में ये पर्दा हट जाता है। निष्कर्ष, बछड़े से वाचा तक। प्रिय लोगों, कीत हिस्सा हमें सिखाता है कि परमेश्वर पूर्णता नहीं खोजता, वो लौटने वाले दिल खोजता है। आज भी कई सोने के बछड़े हैं, नियंत्रण, सफलता, सेवा, तकनीक, आत्मनिर्भरता, लेकिन परमेश्वर की दया आज भी बहती है। जब पट्टिकाएं टूटती हैं, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, वो हमें और ऊंचा बुलाता है। याजकीय आशीर्वाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन।